नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अर्ट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CHO एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज। और यह क्वेश्चन सीरीज पिछले 8 तारीख से चल रही है। लगभग 1 महीना पूरे होने को है। और अब से पहले लगभग 19 क्लासें हो चुकी है और आगे भी हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। तो पीछे जो क्लास हुई उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। क्लास को पूरा एंड तक देखें। इसमें क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि CHO एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग एड्स HIV डिजीज कंडीशन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, यानी HIV एड्स डिजीज का इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑप्शन ए रेडोवायरस, ऑप्शन बी रेट्रोवायरस, ऑप्शन सी ऑर्थोमैक्सोवायरस या ऑप्शन डी पैरामैक्सोवायरस। यानी HIV एड्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वह क्या है, कौन सा वायरस है। तो जो HIV एड्स का इनमें से जो वायरस होता है वह होता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी रेट्रोवायरस। और इसमें जो थेरेपी यूज की जाती है एड्स के ट्रीटमेंट के लिए उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का यूज किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का HIV एड्स के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। और यह जो एड्स होता है वह उसका वायरस तो HIV होता है, लेकिन इसकी जो ग्रुप होता है, फैमिली ग्रुप होता है, उसका रेट्रोवायरड ग्रुप होता है। और यह एक HIV जो वायरस होता है वह RNA टाइप का वायरस होता है। RNA टाइप का वायरस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से टाइप का वायरस है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग डिजीज ऑफ पेशेंट सीन ओपिस्टोटोनस पोजीशन, यानी इनमें से कौन सी डिजीज में पेशेंट में ओपिस्टोटोनस पोजीशन, ओपिस्टोटोनस यानी धनुषाकार बॉडी हो जाती है, कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए डेंगू फीवर, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी STD। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ओपिस्टोटोनस जो पोजीशन होती है बॉडी की वह कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है। राइट आंसर बताए जल्दी जल्दी कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेटनस। टेटनस में ओपिस्टोटोनस पोजीशन देखने को मिलती है। ओपिस्टोटोनस जो टेटनस जो होती है इसमें ओपिस्टोटोनस यानी धनुषाकार बॉडी हो जाती है। और जो न्यू बॉर्न में जो टेटनस होता है उसको नियोनेट्रम टेटनस बोलते हैं। नियोनेट्रम टेटनस और इसको ही नियोनेट्रम टेटनस को ही 8th डे डिजीज बोला जाता है। 8th डे डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8th डे डिजीज किसको बोला जाता है, एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ये। 8th डे डिजीज किसको बोला जाता है, तो नियोनेटल टेटनस को 8th डे डिजीज बोला जाता है। और इसमें अगर इसके अलावा भी अगर इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो एक जो लोकजा होता है, जबड़ा जो होता है वह लॉक हो जाता है, जबड़ा लॉक हो जाता है। इसका जो मेन सिम्टम है उसका जबड़ा लॉक हो जाता है। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो जा होता है जबड़ा लॉक हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेटनस से रिलेटेड एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ स्वाइन फ्लू, यानी इनमें से स्वाइन फ्लू का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ऑप्शन ए एसटीडी, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी स्किन कॉन्टैक्ट। यानी इनमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो जिसके कारण स्वाइन फ्लू होता है? यानी स्वाइन फ्लू का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा गया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो जो स्वाइन फ्लू का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वह होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण स्वाइन फ्लू फैलता है। और स्वाइन फ्लू के अगर दूसरे नाम के बारे में बात करें तो स्वाइन फ्लू को स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा हो गया एक, एक पिग इन्फ्लुएंजा हो गया। पिग इन्फ्लुएंजा ही स्वाइन फ्लू को ही बोला जाता है, पिग इन्फ्लुएंजा। और एक होग फ्लू, स्वाइन फ्लू को ही होग फ्लू बोला जाता है, होग फ्लू। स्वाइन फ्लू का होग फ्लू बोला जाता है। और एक इसको पिग फ्लू भी बोला जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका वो वायरस जाने तो H1N1, जो H1N1 फ्लू भी बोलते हैं स्वाइन फ्लू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीवर आल्सो नाउन एज ब्रेक बोन फीवर, यानी कौन सी जो फीवर होती है उसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डेंगू फीवर, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफॉइड या ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। कौन सी फीवर को ब्रेकबोन फीवर के नाम से जाना जाता है? कौन सी फीवर को ब्रेक बोन फीवर के नाम से, हड्डी तोड़ जो बुखार होती है उसके नाम से जाना जाता है? हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो ब्रेक बोन फीवर होती है वह है डेंगू फीवर। जो डेंगू होती है वह ब्रेक बोन फीवर कहलाती है। ब्रेक बोन फीवर किसको बोलते हैं? तो डेंगू को। और डेंगू किसके कारण होता है? कमेंट करके बताएं डेंगू किसके कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है? तो जो एडिज एजिप्टी जो मच्छर होता है, एडिज एजिप्टी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एडिज एजिप्टी जो मच्छर होता है उसके कारण डेंगू फैलता है। एडिज एजिप्टी के कारण डेंगू फीवर होता है। और यह, अगर इसके वायरस के बारे में पूछे तो यह अरबो वायरस ग्रुप का इन्फेक्शन होता है। अरबो वायरस, अरबो वायरस। अरबो वायरस ग्रुप का यह जो संक्रमण या इन्फेक्शन होता है यह होता है। और अगर इसका पॉजिटिव एजेंट पूछे तो एडिज एजिप्टी हो गया। और इसका ग्रुप पूछे तो वायरस कौन सा है तो अरबो वायरस है। और ब्रेकबोन फीवर किसको कहते हैं तो डेंगू को कहते हैं। और जो मलेरिया होता है, मलेरिया जो मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलता है, इसका दूसरा नाम पूछे तो ब्लैक वाटर फीवर भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर किसको बोला जाता है तो मलेरिया को। टाइफॉइड है वह एंट्रिक फीवर कहलाती है। एंट्रिक फीवर आंतर बुखार होती है, एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर अगर पूछे तो टाइफॉइड हो गया, मलेरिया के बारे में पूछे तो ब्लैक वाटर फीवर हो गया, और डेंगू ब्रेक बोन फीवर हो गया, हड्डी तोड़ बुखार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज आल्सो नाउन एज सोशल डिजीज, यानी इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि सोशल डिजीज के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए टीबी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी HIV एड्स, ऑप्शन सी लेप्रोसी, ऑप्शन डी मलेरिया।
कौन सी डिजीज है जो कि सोशल डिजीज के नाम से, जिसको सोशल डिजीज के नाम से जाना जाता है। सोशल डिजीज के बारे में पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल डिजीज। तो सोशल डिजीज होती है वह कौन सी होती है? सोशल डिजीज। कौन सी डिजीज को सोशल डिजीज के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेप्रोसी। जो लेप्रोसी होती है इसको सोशल डिजीज के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेप्रोसी। लेप्रोसी को सोशल डिजीज के नाम से जाना जाता है। और अगर किस एग्ज़ाम में इसका दूसरा नाम, बहुत सारे एग्ज़ाम जो CHO के एग्ज़ाम हुए उनमें काफ़ी जो एग्ज़ाम है उनमें लेप्रोसी का दूसरा नाम पूछा जाता है। तो दूसरा नाम अगर पूछे तो उसका नाम है हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज का दूसरा नाम ही लेप्रोसी है, हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज लेप्रोसी का अदर नेम है हैंसन डिजीज, और इसको ही सोशल डिजीज के नाम से जाना जाता है, लेप्रोसी। और लेप्रोसी के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सी ईयर में चलाया गया था? नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया था? लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया था? नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कमेंट करें जल्दी जल्दी, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया था? तो यह 1955 में 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ऑप्शन ए प्रेग्नेंट मदर टू बेबी, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी सेक्सुअल ट्रांसमिशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रेग्नेंट मदर से बेबी को हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव, या इन सब के द्वारा भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी को अगर दूसरा नाम पूछे तो इसको सीरम हेपेटाइटिस भी बोला जाता है। सीरम हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस भी बोला जाता है। और यह प्रेग्नेंट मदर से बेबी को भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी हो सकता है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कम्युनिकेबल डिजीज नॉट ए वायरस डिजीज, यानी इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा नहीं फैलती है या वायरल डिजीज नहीं है? ऑप्शन ए टेटनस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी मिजल्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा नहीं फैलती है? यानी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पूछा गया है कि इसमें इनमें इन जो 3-4 डिजीज दे रखे इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण फैलती है, वायरस के कारण नहीं फैलती है? तो इसका राइट आंसर है टेटनस। टेटनस, टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है। और अगर इसका पॉजिटिव एजेंट पूछे तो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा यह जो बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा टेटनस होता है। और जो एड्स होता है वह HIV वायरस, वायरल डिजीज होगी HIV वायरस के कारण। और जो मिजल्स होता है वह पैरामैक्सो वायरस के कारण फैलता है।
पैरामैक्सो वायरस के कारण, पैरामैक्सो वायरस के कारण जो मीजल्स होता है वह होता है। जो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पूछा गया कि इनमें से कौन सी डिजीज एक डिजीज है जो कि वायरस के कारण नहीं है, तो वह है टेटनस। जो टेटनस है वह बैक्टीरिया के कारण फैलती है। और जो बैक्टीरिया का नाम पूछे तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग थेरेपी यूज्ड इन लेप्रोसी। इनमें से कौन सी जो ड्रग थेरेपी है वह लेप्रोसी में यूज की जाती है। ऑप्शन ए ORS, ऑप्शन बी डॉट्स, ऑप्शन सी MDT या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी जो ड्रग थेरेपी है वह लेप्रोसी यानी इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, हैंसन डिजीज बोलते हैं, यह कौन सी जो ड्रग थेरेपी है जो इसमें लेप्रोसी में यूज की जाती है। ऑप्शन दे रखा है ORS। ORS का यूज तो आपको पता ही है किस में किया जाता है, डायरियल डिजीज में किया जाता है। डायरियल डिजीज में उसका फुल फॉर्म पूछे तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और डोट्स का भी आपको पता है कि डोट्स का यूज किस में किया जाता है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। और यह इसका जो यह थेरेपी है वह यूज की जाती है ट्यूबरकुलोसिस में। ORS हो गया डायरियल डिजीज में। और जो MDT है मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी बोलते हैं इसको, मल्टी मल्टी ड्रग थेरेपी। जो मल्टी ड्रग थेरेपी है वह यूज की जाती है लेप्रोसी में। अगर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस लेप्रोसी का पूछा जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वह है डेप्सोन। डेप्सोन नामक जो मेडिसिन होती है डेप्सोन, वह लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वह है डेप्सोन। और इसका जो राइट आंसर है वह है MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन टेस्ट इज डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। यानी हिस्टामिन जो टेस्ट होता है वह कौन सी डिजीज के डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। मैं गारंटी लेता हूँ आज तक आपको इस टेस्ट के में जो यह टेस्ट है इसके बारे में नहीं बताया गया होगा, कोई भी कोचिंग सेंटर में नहीं बताया गया होगा कि हिस्टामिन टेस्ट किस के डायग्नोस के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए टेटनस, ऑप्शन बी TB, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी लेप्रोसी। हिस्टामिन टेस्ट कौन सी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। जल्दी जल्दी राइट आंसर लिखे। हिस्टामिन जो है वह कौन सी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है, हिस्टामिन टेस्ट। तो हिस्टामिन जो टेस्ट होता है वह लेप्रोसी जो डिजीज है, कुष्ठ रोग या हैंसन डिजीज है, उसको डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। और इसमें एक टेस्ट और भी किया जाता है जिसको लेप्रोमिन टेस्ट बोला जाता है। एक एक तो हिस्टामिन टेस्ट हो गया, हिस्टामिन टेस्ट, और एक सेकंड है लेप्रोमिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट भी लेप्रोसी को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। हिस्टामिन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टामिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट तो लगभग सभी जानते हैं कि कौन से डिजीज के लिए किया जाता है, और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हिस्टामिन टेस्ट लेप्रोसी को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वायरस विच सिस्टम अफेक्टेड इन मेनली। यानी पोलियो वायरस होता है वह मेनली कौन सा सिस्टम होता है उसको अफेक्टेड करता है। ऑप्शन ए GI सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी कार्डियक सिस्टम, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑप्शन डी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पोलियो का वायरस होता है वह शरीर के
कौन से सिस्टम पर अपना दुष्प्रभाव डालता है या अफेक्ट करता है। और यह एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज है और यह कौन से इफेक्ट को प्रभावित करता है, तो वह है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यह इफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है क्योंकि पोलियो के कारण पैरालाइसिस हो जाता है और पैरालाइसिस एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पैरालाइसिस पैरालाइसिस जो होता है वह सीएनएस, जो पोलियो वायरस होता है वह पैरालाइज करता है बॉडी को। यह एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और कभी कभी यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, मतलब फेलियर का भी कॉज बनता है, जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। लेकिन मेनली जो पूछा गया है वह सीएनएस है, जो कि पैरालाइसिस करता है, जो पोलियो का वायरस होता है, और यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। और आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।